एवरीवन, आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी में पीजेंट सोसाइटी यानी कि जो कृषक समाज है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गो टू सक्सेस। अगर आप नेट JRF PGT GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से नहीं है? इनमें से कौन सी संस्था है जो कि कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस में हैं जातीय, संयुक्त परिवार, तृतीयक उद्योग या फिर कुटीर उद्योग। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीयक उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कृषक जो समाज, इसमें जो मुख्य व्यवस्था है जिसमें जाति, धर्म, ज्वाइंट फैमिली, ठीक है, कृषि की प्रधानता ना, या प्रकृति पर जो निर्भरता है, ये सभी जो कृषि की प्रधानता है या कृषि जो व्यवस्था है वो सभी पाई जाती हैं। तो जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, धार्मिक व्यवस्था, ये सभी इस कृषक समाज से संबंधित हो जाएंगे। तृतीयक उद्योग नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकृति से निकटता विशेषता है। ऑप्शंस में है कृषक समाज, नगरीय समाज, औद्योगिक समाज या फिर उत्तर औद्योगिक समाज। तो प्रकृति से निकटता इनमें से किस समाज की विशेषता है? तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? कृषक समाज। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कृषक समाज का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया हुआ था? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया हुआ था। ठीक है, ये उनकी अवधारणा है। कृषक समाज की अवधारणा किसने दी थी? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी। और इस अवधारणा के ज़रिए ही उन्होंने यानी कि रेडफील्ड ने ग्रामीण समाज की जो आंतरिक और जो बाह्य संरचना है उसको समझने का क्या किया था? एक तरीके से प्रयास किया था। और विश्व के उन्होंने बताया कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो कृषक समाज व्यवस्था है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कृषक समाज का रॉबर्ट रेडफील्ड का हो जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट यानी कि इस अवधारणा के ज़रिए ही जो रेडफील्ड है वे ग्रामीण समाज की जो आंतरिक और जो बाह्य संरचना पाई जाती है उसको समझने का वे प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले अगर हम बात करें कृषक समाज से ही जो स्तरण है उसकी उत्पत्ति या स्तरण की ही जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, कृषक समाज की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? अभी बताया, तो रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और जो रॉबर्ट रेडफील्ड हैं उन्होंने मैक्सिको का जो गांव था, विलेज था टेपोजलान, उस गांव का अध्ययन करके ही ये कॉन्सेप्ट दिया था। और इसके अलावा जो कृषक समाज है उसको रॉबर्ट रेडफील्ड अवशिष्ट समाज कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशिष्ट समाज कहते हैं कृषक समाज को। और कहते हैं कि जब हम रूरल सोसाइटी से ट्राइबल सोसाइटी को अलग कर देते हैं, यानी कि जो ग्रामीण समाज है, ग्रामीण समाज से हम जब जनजातीय समाज को अलग कर देंगे तो जो शेष भाग बचेगा, ठीक है, बाकी का बचा हुआ पार्ट जो बचेगा उसको वे कृषक समाज कहते हैं। और इनकी बुक का नाम क्या है? पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, ये इनकी बुक है। एक सेकेंड बुक भी इम्पॉर्टेंट, द लिटिल कम्युनिटी। क्या नाम है बुक का? द लिटिल कम्युनिटी है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषक सामाजिक संरचना की विशेषता निम्न में से कौन सी है? भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, भूस्वामी तथा व्यापारी, किसान तथा ग्राम साहूकार, किसान तथा फसल साझेदारी। तो जो कृषक सामाजिक संरचना है उसकी जो विशेषता है वो इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, किसान तथा ग्राम साहूकार, किसान तथा फसल साझेदारी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि कृषक एवं ग्रामीण समाज लगभग पर्यायवाची हैं? कृषक और जो ग्रामीण समाज है वो लगभग पर्यायवाची हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है T.L. स्मिथ, डेनियल लर्नर, जी जोबर्ग, रॉबर्ट पार्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर?
कृषक और जो ग्रामीण समाज है वो लगभग पर्यायवाची हैं, ये कहना टी.एल. स्मिथ का है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बुक का नाम क्या है, द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ। द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ टी.एल. स्मिथ की बुक है। और इन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला उन्होंने जनसंख्या बताया, दूसरा ग्रामीण सामाजिक संगठन, तीसरा सामाजिक प्रक्रियाएं। ठीक है, पहला जनसंख्या हो जाएगा, दूसरा ग्रामीण सामाजिक संगठन, तीसरा सामाजिक प्रक्रियाएं। तो ये हो गया ग्रामीण समाजशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है जो उन्होंने बताया था। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय कृषक वर्ग का जो वर्गीकरण है मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके नेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ऑप्शंस में है पीसी जोशी, डेनियल थार्नर, ए आर देसाई, रॉबर्ट रेडफील्ड। मालिक, किसान, मजदूर, कृषक वर्ग का जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है मालिक, किसान, मजदूर के रूप में। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, डेनियल थार्नर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने तमिलनाडु के कुंबापेटी पर अध्ययन किया था। ठीक है, तमिलनाडु के कुंबापेटी पर अध्ययन किया था। और कृषक समाज के 3 वर्ग बताए थे, मालिक जो कि खुद स्वयं कृषि का नहीं करता है, ठीक है, बल्कि रैयत, किराएदार या जो कृषक किसान श्रमिक होते हैं उनके ज़रिए वे कृषि का कार्य करता है। दूसरा है किसान, ठीक है, मालिक हो गया किसान। अब सेकेंड नंबर पर किसान आता है। तो ये भूमि मालिक से कम होता है, ठीक है, इसमें इसकी जो भूमि होती है इसके पास मालिक से जो अभी मालिक के बारे में बताया उससे कम होती है। और स्वयं की भूमि पर ये खुद की जो भूमि है, ज़मीन है, उस पर पारिवारिक श्रम से कृषि करता है, यानी कि उस परिवार के और भी जो सदस्य हैं वो मिल करके खेती करते हैं। थर्ड नंबर पर है मजदूर। तो मजदूर ये अपना जीवन यापन दूसरों की भूमि पर कृषि कार्य करके करता है, ठीक है, जैसे कि बटाईदार, भूमिहीन श्रमिक इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेनियल थार्नर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द पोलिश पीजेंट। ठीक है, अब ये बुक किसकी है। ऑप्शंस में है हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट साइमन, W.I. थॉमस, लुइस वर्थ। द पोलिश पीजेंट, तो ये बुक हो जाएगी W.I. थॉमस की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज और स्थायी कृषक समाज में किया। यानी कि जो कृषक समाज का जो क्लासिफिकेशन है उसे संक्रमणशील कृषक समाज और स्थायी कृषक समाज में किसने किया है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, G.S. घुरिये, हेरोल्ड जे पिके। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेरोल्ड जे पिके। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये कृषक समाज को 3 भागों में बांटते हैं। पहला संक्रमणशील कृषक समाज, दूसरा अर्धस्थायी समाज, ठीक है, दूसरा क्या बता रहे हैं, अर्धस्थायी कृषक समाज, तीसरा स्थायी कृषक समाज। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हैं, संक्रमणशील कृषक समाज, फिर इसके बाद आएगा अर्धस्थायी कृषक समाज और फिर स्थायी कृषक समाज। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया है वो हेरोल्ड जे पिके ने किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। अब ये बुक किसकी है। ऑप्शंस है फोस्टर, आंद्रे बेते, रेडफील्ड, लुई वर्थ। पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये बुक हो जाएगी रॉबर्ट रेडफील्ड की। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कृषक समाज की अवधारणा इन्होंने ही दी थी। इसके अलावा अगर लोक संस्कृति की बात आती है, ठीक है, लोक संस्कृति, लघु समुदाय, लोक नगरीय सातत्य, लघु और दीर्घ परंपराएं, लोक समाज, है ना, ये सारे इनके कॉन्सेप्ट्स हैं रॉबर्ट रेडफील्ड के। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कृषक समाज को वर्गीकृत किया है जमींदार, अमीर किसान और गरीब किसान में। इनमें से किसने कृषक समाज को क्लासिफाई किया है जमींदार, अमीर किसान और गरीब किसान में।
ऑप्शन है धनाग्रे, डेनियल थार्नर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एफ.जी. बेली। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? धनाग्रे होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने कृषक समाज को 5 श्रेणियों में विभाजित किया है। कितने? 5 में। ठीक है, पहला जमींदार हो गया, ठीक है, दूसरा अमीर किसान हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद मंझोले किसान, मिडिल, ठीक है, मध्य किसान जिसको बोलते हैं मंझोले किसान, फिर गरीब किसान, और फिर लास्ट में भूमिहीन मजदूर की बात की है। तो 5 तरीके से क्लासिफिकेशन किया है, 5 प्रकार से। पहला ज़मींदार की बात की, दूसरा अमीर किसान, ठीक है, तीसरा मंझोले किसान या जो मिडिल बात करते हैं ना उसकी, फिर 4th नंबर पर ये गरीब किसान की बात करते हैं, और 5th नंबर पर भूमिहीन मजदूर की ये बात करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, कृषक वर्ग की अवधारणा किसने दी है? जो कृषक वर्ग है, ऑप्शंस में है रॉबर्ट रेडफील्ड, रेडक्लिफ, एफ.जी. बेली, वुल्फ। कृषक वर्ग, ध्यान दीजिएगा, कृषक समाज नहीं पूछा है, कृषक वर्ग पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर, ये जो अवधारणा है वुल्फ की है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके अनुसार कृषक समाज आधा समाज है? जो कृषक समाज है वो कैसा है? आधा समाज है। ऑप्शंस में है रेडफील्ड, वुल्फ, जॉर्ज फोस्टर, एफ.जी. बेली। तो इसमें से किसने कृषक समाज को आधा समाज कहा है? जॉर्ज फोस्टर ने। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहते हैं कि जो वृहद समाज है, ठीक, संपूर्ण समाज 2 भागों से मिलकर के बना है। एक भाग जो गांव में रहता है, ठीक है, एक भाग कौन सा है? जो कि गांव में रहता है, खेती करता है, कृषि कार्य करता है, और दूसरा भाग शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उच्च वर्ग का है, ठीक है, दूसरा भाग जो कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाला उच्च वर्ग है वो, ठीक। और जो ये कृषि कार्य करने वाला वर्ग है, फोस्टर कहते हैं, जो ये खेती करने वाला वर्ग है जो कि गांव में रहता है, ये ही कृषक समाज है, और जिसको ये आधा समाज कह रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आया? आधा समाज मतलब जो वृहद समाज है, जो संपूर्ण समाज है, उसको हम 2 भाग कहते हैं, कि फोस्टर कहते हैं वो 2 भागों से मिलकर के बना है। एक भाग वही है जो कि गांव में रहता है, खेती करता है, और दूसरा भाग जो कि शहरों में रहने वाला उच्च वर्ग का है, ठीक, दूसरा भाग वो हो गया। तो जो कृषि करने वाला जो वर्ग है जो कि गांव में रहता है, ये कृषि करने वाला ही वर्ग क्या है? कृषक समाज इसको बोला है, और इसी आधार पर उन्होंने इसे आधा समाज बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर जॉर्ज फोस्टर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा की अवधारणाओं की रचना की है? ऑप्शंस है मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे। तो यहाँ पर 13th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा की अवधारणाओं की रचना की है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कृषक की अवधारणा के अनुरूप विशेषता नहीं है? ऑप्शंस हैं, वे लघु उत्पादक हैं। ऑप्शन बी में है वे अपने स्वयं के और परिवार के श्रम से उत्पादन करते हैं। ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों ही। ऑप्शन जो डी है उसमें है उनकी राज्य केंद्रित समाज में विशेषाधिकार स्थिति होती है। तो यहाँ पर कृषक की अवधारणा के अनुरूप नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? वे लघु उत्पादक होते हैं, वे अपने स्वयं के और परिवार के श्रम से उत्पादन करते हैं, ए और बी दोनों ही हैं। यहाँ पर विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है, और उनकी राज्य केंद्रित समाज में विशेषाधिकार स्थिति होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में माना है? जो कृषक जातियां हैं उनको पिछड़ी जाति बोला। ऑप्शन है आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, के.एल. शर्मा, जी.एस. घुरिये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर?
कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में माना है? किसने कृषक जाति को पिछड़ी जातियों के रूप में माना या पिछड़ी जाति बोला? आंत्रे बेते, एम एन श्रीनिवास, के एल शर्मा, जी एस घुरिये हैं ऑप्शंस में। तो यहाँ पर आंत्रे बेते हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंत्रे बेते, और इनकी बुक का नाम क्या है? 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। ठीक है, 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी, ये इनकी आंत्रे बेते की बुक का नाम है। और इन्होंने क्या बताया, ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है, यही है। इसमें ही, इस बुक में ही इन्होंने क्या कहा था, जो कृषक जाति है उसको ही पिछड़ी जाति के रूप में माना था। ठीक है, या यूँ कहें कि कृषक जातियों को ही पिछड़ी जाति कहा है आंत्रे बेते ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने कृषक समाज को खंड समाज कहा है? ठीक है, जो कृषक समाज है उसको खंड समाज किसने कहा है? ऑप्शंस है रॉबर्ट रेडफील्ड, जॉर्ज फोस्टर, वुल्फ या फिर क्रोबर। खंड समाज बोला गया है, तो यहाँ पर क्रोबर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कृषक समाज को खंड समाज या फिर अंश समाज, ठीक है, खंड समाज बोला है और साथ में ही या फिर अंश समाज बोला है क्रोबर ने। और इन्होंने कहा है जो कृषक समाज होता है उसकी संस्कृति, जो कल्चर पाया जाता है वो भी अंश या खंड संस्कृति ही है। कृषक समाज अंश समाज है या खंड समाज है, और इनकी जो संस्कृति है वो अंश या खंड संस्कृति ही है। और क्रोबर का ये भी कहना है कि जो कृषक समाज है वो क्या है? मध्यवर्तीय समाज है। कृषक समाज कैसा है? मध्यवर्ती समाज है। एक और समाज कैसा है? जनजातीय समाज है, ट्राइबल सोसाइटी, और दूसरी ओर वो अर्बन सोसाइटी की बात करते हैं, नगरीय समाज की बात करते हैं, और इन दोनों के ही बीच में कृषक समाज को बताते हैं। यानी कि कृषक समाज के एक ओर जनजातीय समाज है और दूसरी ओर कौन सा है? नगरीय समाज है। तो इस आधार पर क्या हो गया ना मध्यवर्ती समाज। ठीक है, तो ये क्रोबर ने कहा, और साथ ही क्रोबर ने कृषक समाज की औपचारिक परिभाषा भी दी थी। ठीक है, यही कि खंड समाज और अंश समाज है, और इसकी जो संस्कृति है वो अंश या खंड संस्कृति ही है। ठीक है, तो औपचारिक परिभाषा पूछा जाए तो क्रोबर ने ही दी है कृषक समाज की। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कृषक समाज को एक अवशिष्ट समाज माना है? अवशिष्ट समाज। ऑप्शन है फोस्टर, रॉबर्ट रेडफील्ड, क्रोबर, लुई वर्थ। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? कृषक समाज को एक अवशिष्ट समाज किसने बताया है? तो यहाँ पर राइट आंसर रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड क्या कहते हैं कि जब हम ग्रामीण समाज से, जो ट्राइबल सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी से, हम जब ट्राइबल सोसाइटी यानी कि जनजातीय समाज को हम अलग कर देते हैं तो बाकी का जो बचा हुआ शेष भाग होता है वही कृषक समाज है, और जिसको ही वे अवशिष्ट समाज कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी बुक किसकी है? ऑप्शन है आंद्रे बेते, जी एस घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, क्रोबर। 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी, तो ये बुक आंद्रे बेते की हो जाएगी। और आंद्रे बेते ने ही इस बुक में कृषक की 3 विशेषताएं बताई थी। ठीक है, जो कृषक है, किसान, उसकी 3 विशेषताएं बताती हैं। कौन सी पहली है कि ये भूमि से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, कृषक या किसान भूमि से जुड़ा है। दूसरा, यह मजदूरों का पूरक या प्रतिपक्ष होता है। मजदूरों का पूरक या उसे प्रतिपक्ष माना है इन्होंने। ठीक है, और तीसरा, ज़्यादातर समाजों में जो कृषकों की जो स्थिति होती है वो निम्न होती है। ठीक है, तो ये 3 विशेषताएं हो गई जो कि आंद्रे बेते ने बताया। पहला कि जो किसान है वो भूमि से जुड़ा हुआ है, मजदूरों का पूरक या फिर उसका प्रतिपक्ष बता रहे हैं ये। तीसरा, ज़्यादातर समाजों में जो कृषक या जो किसान है उसकी स्थिति कैसी होती है? निम्न स्थिति होती है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंद्रे बेते, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कृषक समाज को भूमि से जुड़ा हुआ माना है और इसकी अधिकांश समाजों में निम्न स्थिति होती है? कृषक समाज को भूमि से जुड़ा हुआ माना है और इसकी जो अधिकांश समाजों में जो स्थिति है वो निम्न होती है। ऑप्शंस हैं रेडफील्ड, आंद्रे बेते, डेनियल थाना और विलियम गुडे।
यहाँ पर कृषक बोलिएगा, ठीक है, समाज कट कर दीजिए। कृषक को भूमि से जुड़ा हुआ माना और इसके अधिकांश समाजों में निम्न स्थिति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंत्रे बेत्ते, ठीक है। अभी बताया गया आपको 6 एसेस इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी में कि कृषक की इन्होंने 3 विशेषताएं बताई थी कि ये भूमि से जुड़ा हुआ है, मजदूरों का पूरक या प्रतिपक्ष होता है ये, और ज़्यादातर समाजों में कृषकों की निम्न स्थिति होती है। वैसे क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। और आंत्रे बेत्ते जो है भारतीय समाज को कृषक आधारित समाज नहीं बताते हैं कि भारतीय समाज कृषक समाज नहीं है, बल्कि वे भारतीय समाज को मिश्रित यानी मिक्स्ड सोसाइटी बताते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मिक्स्ड सोसाइटी कृषक भारतीय समाज को किसने मिक्स्ड सोसाइटी या मिश्रित समाज किसने कहा है, तो आंत्रे बेत्ते हैं। नेक्स्ट है, एस.सी. रॉय ने किन जनजाति को कृषक जाति कहा है? इनमें से कौन सी जनजाति है जिसको कृषक जाति कहा है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है खोंड, संथाल व मुंडा, हो जनजाति या फिर उपयुक्त सभी। एस.सी. रॉय, किन ट्राइबल्स को कृषक जाति कहा है एस.सी. रॉय ने? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, संथाल और मुंडा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कृषक व अभिजात वर्गों के मध्य वही संबंध देखे जा सकते हैं जो शोषित वर्ग एवं शोषण करने वाले वर्ग के बीच में पाए जाते हैं। कृषक और अभिजात वर्गों के मध्य वही संबंध देखे जा सकते हैं जो कि शोषित वर्ग और शोषण करने वाले वर्गों के बीच में पाए जाते हैं। और ऐसा कहना किसका है इनमें से? ऑप्शंस हैं क्रोबर, आंद्रे बेत्ते, थियोडोर शानिन, रेडफील्ड। तो यहाँ पर शानिन, थियोडोर शानिन राइट आंसर हो जाएगा। और ये मार्क्स और लेनिनवादी परंपरा का क्या करते हैं, ये समर्थन करते हैं शानिन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि कृषक समाज और अभिजात वर्ग का अन्य सामाजिक स्तरों में पारस्परिक निर्भरता का क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है? ऑप्शंस में हैं थियोडोर शानिन, रॉबर्ट रेडफील्ड, आंद्रे बेत्ते, एस.सी. दुबे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने केरल के तंजावुर में कृषक वर्गों का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है? ऑप्शंस हैं डेनियल लर्नर, ए.आर. देसाई, गेल ओमवेट, लुईवर्थ। केरल के तंजावुर में कृषक वर्गों का 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन किसने किया है? तो केरल के तंजावुर में कृषक वर्गों का 3 प्रकार से जो क्लासिफिकेशन किया है वो किसने किया हुआ है, गेल ओमवेट ने किया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इन्होंने जो कृषक वर्गों की बात की है वो 3 कौन कौन से हैं, धनी किसान, मध्यम किसान और दरिद्र किसान, ठीक है। ध्यान रखिएगा, केरल के तंजावुर में, ठीक है, केरल के तंजावुर में किया है, धनी किसान, मध्यम किसान और दरिद्र किसान की बात इन्होंने की है, ठीक, गेल ओमवेट ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कृषक समाज को आर्थिक आधारों पर 4 वर्गों में विभाजित किया है? अब यहाँ पर कृषक समाज को आर्थिक आधारों पर 4 वर्गों में विभाजित करने की बात हो रही है। अब कौन कौन से हैं आधार, बड़े भूस्वामी, पशुपालक पूंजीपति, लघु कृषक, कृषि श्रमिक। ऑप्शन हैं डेनियल थर्नर, धनाग्रे, आंद्रे बेत्ते, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर क्लासिफाई किया है, वर्गीकृत किया है? धनी किसान, मध्यम किसान, दरिद्र किसान। अब यहाँ पर जोत भूमि के आधार पर बात हो रही है, ठीक है। और वहाँ पर केरल के तंजावुर में था, गेल ओमवेट ने किया था। यहाँ पर कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर क्लासिफाई करने की बात हो रही है। ऑप्शंस में है आंद्रे बेत्ते, डेविड हार्डीमैन, राधा कमल मुखर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर,
डेविड हार्डीमैन। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कृषक समाजों में 9 व्यवसायों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। कृषक समाजों में 9 व्यवसायों को 3 वर्गों में विभाजित किया। ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, D.N. मजूमदार, S.C. दुबे या फिर A.R. देसाई। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो और जो ये 3 वर्गों की बात कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, पहला बता रहे हैं भूस्वामी तथा निरीक्षक किसान, भूस्वामी तथा निरीक्षक किसान। दूसरा है आत्मनिर्भर किसान, ठीक है, आत्मनिर्भर किसान या आत्मनिर्भर कृषक। और तीसरा कृषि श्रमिक। तीसरा क्या है, कृषि श्रमिक। पहला हो जाएगा भूस्वामी तथा निरीक्षक किसान या निरीक्षक कृषक, ठीक है, दूसरा आत्मनिर्भर कृषक और तीसरा कृषि श्रमिक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।